हेलो। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्किल इन मीन्स सूत्र की, जिसको उपाय कौशल्य भी बोलते हैं। तो ये जो है बुद्धिज़्म से रिलेटेड है थोड़ा, और इसके पार्ट 1 और पार्ट 3 की हम बात करने वाले हैं। पार्ट 1 जिसको द स्किल इन मीन्स इन बोधिसत्व, ये इसका नाम है। इसका हम सेक्शन 20, 22, 30, 33, 35, 45 एंड 57 डिस्कस करने वाले हैं। और पार्ट 3 जिसका नाम है द 10 कार्मिक कनेक्शंस, वो भी हम देखेंगे वो क्या होता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहले इसमें क्या क्या कंटेंट हम देखने वाले हैं। मोरल ट्रांसग्रेशन फॉर ए बोधिसत्व, कि मोरल ट्रांसग्रेशन क्या होता है बोधिसत्व के लिए। ट्रांसग्रेशन का मतलब वही होता है अवहेलना किसी चीज़ की, अपराध कुछ कर दिया है, तो वो क्या है बोधिसत्व के लिए। व्हेन ए बोधिसत्व इज सेड टू बी पोजेस्ड ऑफ ट्रांसग्रेशन, कब बोला जाएगा कि वो जो है ट्रांसग्रेशन पोजेस कर रहा है बोधिसत्व। हाउ बोधिसत्व मेंटेन्स स्किल इन मीन्स एंड ग्रेट कंपेशन, कब जो है वो मेंटेन करता है स्किल इन मीन्स एंड ग्रेट कंपेशन होता है बोधिसत्व में, कब बोला जाएगा, कैसे होता है। स्टोरी ऑफ द फीमेल वाटर कैरियर यशोधरा, यशोधरा की कहानी देखेंगे। हाउ बोधिसत्व ट्रांसमाइग्रेट्स, ये ट्रांसमाइग्रेट कैसे करते हैं बोधिसत्व। कुछ अदर एट्रीब्यूट्स देखेंगे फिर बोधिसत्व के। फिर देखेंगे 10 कार्मिक कनेक्शन क्या है ये, और 10 कम 1 ये कौन है, अब इसका क्या मतलब है। स्टोरीज ऑफ 10 कम 1 शोइंग देयर एक्ट्स हैविंग स्किल इन मीन्स, 10 कम 1 से रिलेटेड कुछ स्टोरीज देखेंगे कैसे वो स्किल इन मीन्स को यूज़ करके कार्य करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहले मॉरल ट्रांसग्रेशन फॉर ए बोधिसत्व, ये क्या है। सो मॉरल ट्रांसग्रेशन का मतलब फॉर ए बोधिसत्व इज टू रिमेन विद वर्ल्डली यानी सांसारिक एग्रीगेट्स एलिमेंट्स एंड सेंस फील्ड्स इन ऑर्डर टू ब्रिंग सेंटिएंट वर्ल्डली बींग्स टू मैच्योरिटी। द एम इज टू हेल्प देम ओवरकम वर्ल्डली ट्रांसग्रेशंस by teaching with these sentient beings as their doctrine। सो मॉरल ट्रांसग्रेशन का मतलब है कि सांसारिक चीज़ों में रहते हुए जो सेंटिएंट बींग्स है, जो सांसारिक जीव है, उनको मैच्योरिटी तक ले जा सके। कि बोधिसत्व खुद उनके जैसे रहते हैं बन के, वो सारे भोग विलास की जो चीज़ें हैं उनका इस्तेमाल करते हैं, सेंसरी प्लेजर्स मतलब सेंसरी प्लेजर्स में रहते हुए सब कुछ करते हुए वो उनको जो है इन वर्ल्डली ट्रांसग्रेशन से, अपनी टीचिंग से उनको उत्थान करना है, उनको निर्वाण के रास्ते तक ले जाना है। सो दे एंटर निर्वाण बाय मेंटेनिंग कनेक्शन विद दीज ट्रांसग्रेशंस। सो वे बोधिसत्व खुद भी एंटर करते हैं निर्वाण में इन ट्रांसग्रेशंस के साथ रहते हुए, ensuring सेंटिएंट बींग्स आर लिबरेटेड फ्रॉम ट्रांसग्रेशन, और इंश्योर करते हैं कि जो सेंटिएंट बींग्स हैं, जो वर्ल्डली बींग्स हैं, ये भी लिबरेट हो सके इनसे, ट्रांसग्रेशन से। द लॉर्ड said that a bodhisattva who is skilled in means can attenuate even a grave transgression with skill in means, कि जो बोधिसत्व होता है वो स्किल्ड इन मीन्स यानी स्किलफुल मीन्स में रहते हुए ये ग्रेव ट्रांसग्रेशन को भी अटेन्यूएट कर सकता है विद स्किल इन मीन्स के जरिए। Moreover, the Lord said, if a bodhisattva were to fail into all four seminal transgressions, and if he removed them with skill in means, then it would not be considered a transgression for the bodhisattva। जो बोधिसत्व होता है अगर वो इन चारों सेमिनल ट्रांसग्रेशन में फंस कर रह जाता है, तो अगर ये इन ट्रांसग्रेशन में रहता है और लेकिन वो स्किल इन मीन्स के जरिए उनको रिमूव कर देता है, तो बोधिसत्व के स्तर पर ये ट्रांसग्रेशन नहीं माना जाएगा, क्योंकि वो तो सेंटिएंट बींग्स के लिए कर रहे हैं ना, उनके उत्थान के लिए खुद भी उनके स्तर पर आ रहे हैं। तो क्योंकि वो उनका इंटेंशन दूसरों को जो है एलिवेट करना है, उनको लिबरेट करना है, तो उनके बोधिसत्व के स्तर पर ये ट्रांसग्रेशन नहीं माना जाएगा, ऐसा लॉर्ड बोलते हैं इस टेक्स्ट में। ये जो सूत्र है द स्किल इन मीन्स। तो वैन ए बोधिसत्व इज सेड टू बी पोजेस्ड ऑफ ट्रांसग्रेशन, कब बोला जाएगा कि ये भी पोजेस करता है ट्रांसग्रेशन बोधिसत्व। इन प्रतिमोक्ष ट्रेनिंग, प्रतिमोक्ष ट्रेनिंग वही होती है जो रूल्स और प्रोसीजर फॉलो करते हैं वो एनलाइटनमेंट को प्राप्त करने के लिए, जैसे कि ये हमें नहीं करना है, हमें सेलिबेसी और जो है ऑस्टेरिटी का पालन करना है, प्लेजर्स से दूर रहना है, तो वही सब है प्रतिमोक्ष ट्रेनिंग में। बोधिसत्व जो है subsist on roots and fruits, patiently endures the reproach of sentient beings, adjusting himself to their concern and the stages of auditors and independent buddhas। This is known as seminal transgression and it is of utmost gravity for a bodhisattva, कि जो है सेंटिएंट बींग्स के तरह ये जीवन यापन करते हैं, उन्हीं की तरह भोग विलास करते हैं। और जो ऑडिटर्स यहाँ पे बोला है, स्टेज ऑफ ऑडिटर्स, ऑडिटर्स यानी कि सुनने वाले, जो सेंटिएंट बींग्स है उनको जो सुना रहे हैं, टीचिंग दे रहे हैं, तो उन्हीं की तरह वो भी इन प्लेजर्स का जो है सुख लेते हैं बोधिसत्व। तो ये जो है सेमिनल ट्रांसग्रेशन माना जाता है ऑफ द अटमोस्ट ग्रेविटी फॉर ए बोधिसत्व। इफ समवन ऑफ द व्हीकल ऑफ द ऑडिटर्स इनकर्स ए सेमिनल ट्रांसग्रेशन, यानी कि जो ऑडिटर्स है, जो सुनने वाले हैं, जो टीचिंग सुन रहे हैं बोधिसत्व की, अगर उनमें से कोई सेमिनल ट्रांसग्रेशन को करता है, ही लॉसेस द अपॉर्चुनिटी टू एंटर निर्वाण विद एग्रीगेट्स एलिमेंट्स एंड सेंस फील्ड्स।
सो वो जो है अपॉर्चुनिटी खो देगा निर्वाण में जाने की। इफ ए बोधिसत्व फेल्स टू कन्फेस हिज फॉल्ट एंड एलिमिनेट similar transgressions of auditors and independent buddhas, he loses the opportunity to enter nirvana। और बोधिसत्व कैसे अब अपॉर्चुनिटी लॉस कर सकता है? अगर वो फेल हो जाता है कन्फेस करने में अपने फॉल्ट्स को और एलिमिनेट नहीं कर पाता है ऑडिटर्स के जो सेंटिएंट बींग्स हैं उनके सिमिलर ट्रांसग्रेशन, और उनको इंडिपेंडेंट नहीं कर पाता है, उनको बुद्ध की स्टेज तक नहीं ले जा पाता है, तो वो भी जो है अपने निर्वाण में जाने की अपॉर्चुनिटी खो देगा। क्योंकि उसका तो यही गोल था ना, एम था कि दूसरे जो सेंटिएंट बींग्स है उनको जो है लिबरेट करे, उनको निर्वाण के रास्ते पर ले जाए, उनको भी एनलाइटन कर पाए। तो ये बोधिसत्व का एम था। तो अगर वो उसको फुलफिल नहीं कर पाएगा तो वो भी जो है निर्वाण प्राप्त नहीं कर पाएगा। तो ये जो है ट्रांसग्रेशन माना जाएगा बोधिसत्व के लेवल पे। हाउ बोधिसत्व मेंटेन्स स्किल इन मीन्स एंड ग्रेट कंपैशन। तो बोधिसत्व जो है मेंटेन कैसे कर पाते हैं स्किल इन मीन्स को एंड ग्रेट कंपैशन को दिखाते हुए। ए बोधिसत्व while creating a store of merit for a particular sentient being possessed transgression that could cause him to burn in hell for 100,000 years as a punishment for the offense। तो एक सेंटिएंट बीइंग का उद्धार करते करते जो बोधिसत्व होता है वो भी इन ट्रांसग्रेशन में पड़ता है, वो भी सेंसुअल प्लेजर्स में आ जाता है। इट कुड काज हिम टू बर्न इन हेल फॉर 1,000 और 100,000 ईयर्स, बट द बोधिसत्व इनकर्स दिस ट्रांसग्रेशन। वो फिर भी जो है इस ट्रांसग्रेशन में अपराध को करता है। एंड द सफरिंग ऑफ हेल एंथुजियास्टिकली, और हेल की जो सफरिंग है उसको एंथुजियास्टिकली लेता है। rather than relinquish the store of merit for a single sentient being, in this way he maintain skills in means and great compassion। तो इस तरीके से सेंटिएंट बीइंग का जो उद्धार करता है उसके प्रति दया दिखाता है, कंपैशन दिखाता है, स्किल इन मीन्स के जरिए वो जो है उसको एक एनलाइटनमेंट की स्टेज तक ले जाता है, अपनी परवाह ना करते हुए, अपने जो है हेल में जाने की परवाह ना करते हुए। तो ये जो है बोधिसत्व के स्तर पर स्किल इन मीन्स को दिखाता है, उनकी ग्रेट कंपैशन को दिखाता है। अब बात करते हैं स्टोरी ऑफ द फीमेल वाटर कैरियर जिनका नाम है यशोधरा। तो यशोधरा की कहानी देखते हैं। ये फीमेल वाटर कैरियर जिनका नाम यशोधरा है, सीइंग द फाइन फिगर ब्यूटी एंड अट्रैक्टिवनेस ऑफ ए ब्राह्मण यूथ थ्रोज हरसेल्फ बिफोर हिम एंड कंज्यूम्ड बाय लस्ट सेज आई वांट यू और एल्स आई विल डाई। तो एक कन्या है जिनका नाम यशोधरा है, वो एक ब्राह्मण यूथ को देखती है, उसकी ब्यूटीफुल बॉडी को देखती है, अट्रैक्ट हो जाती है उसकी तरफ और कहती है कि मुझे तुम चाहिए नहीं तो मैं मर जाऊंगी। The Brahman youth could not break his vow of austerity after keeping celibacy for 10,000 years, but he was also thinking about the life of the lady. Moreover, he feared going to hell for breaking his vow of austerity and would have to bear the pain of hell। तो ब्राह्मण युद्ध जो होता है वो हजारों सालों से जो अपनी ऑस्टेरिटी ब्रह्मचर्या का पालन कर रहा होता है, और वो जानता है कि अगर वो अपनी ऑस्टेरिटी को तोड़ देगा तो उसे जो है हेल में, नरक में जाना पड़ सकता है, उसका पेन झेलना पड़ सकता है। लेकिन जो ब्राह्मण होता है वो उसकी लाइफ के बारे में सोचता है, लेडी की। Out of compassion, he decided to give sensual pleasures and happiness to that lady and saved her life by making himself ready for the pain of the hell। तो उस लेडी की खुशियों के लिए, सेंसुअल प्लेजर्स के लिए वो आउट ऑफ कंपैशन जो है अपने आप को हेल में डालने के लिए तैयार हो जाता है। ही प्लेस द हैप्पीनेस ऑफ द लेडी अबव हिज ओन पेन। अपने दुख के ऊपर वो उस लेडी की खुशियों को रखता है। बट एज दिस यूथ वॉज स्किल्ड इन मीन्स ही डिड आउट ऑफ कंपैशन फॉर द सेंटिएंट बीइंग्स हैप्पीनेस। सो देयरफॉर वी कैन से दैट समथिंग दैट सेंड्स अदर सेंटिएंट बीइंग्स टू हेल सेंड्स द बोधिसत्व टू रिबर्थ इन द वर्ल्ड ऑफ ब्रह्म। तो बोधिसत्व जो है आउट ऑफ कंपैशन ये कार्य करता है, अपनी पेन से ऊपर वो उस लेडी की खुशी को रखता है। तो ये सेंसुरी प्लेजर्स में पढ़ने के बाद भी जो ये ब्राह्मण यूथ है वो जो है नरक में नहीं जाता है, नरक का दुख उसे झेलना नहीं पड़ता है, वो वर्ल्ड ऑफ ब्रह्म में दोबारा जन्म लेता है। तो ये कह रहे हैं कि जो बोधिसत्व है उसका जो अगर स्किलफुल मीन्स है, उसका इंटेंशन बढ़िया है, वो दूसरे के बारे में सोच रहा है, दूसरे खुशियों के बारे में सोच रहा है, तो उसके अभी बुरा नहीं हो सकता, वो नरक में नहीं जाएगा, वो वर्ल्ड ऑफ ब्रह्मा में जन्म लेगा। तो ये दिखाया है यहाँ पर कि जो ब्राह्मण यूथ है उसका कोई ऐसा इंटेंशन नहीं था, वो तो भाई उसकी खुशी चाह रहा था, ठीक है, उसने उससे सेक्सुअल रिलेशन बनाया क्योंकि वो लड़की की ज़िंदगी बचाना चाहता था। नाउ लेट्स सी हाउ बोधिसत्व ट्रांसमाइग्रेट्स, कि वो ट्रांसमाइग्रेट कैसे करते हैं। तो इसको जो है एक एग्जांपल की मदद से समझाया गया है कि एक राजा के दरबार में मैजिशियन होता है जिसको रस्सी से बांधा गया होता है। तो वो जो मैजिशियन होता है वो अपने स्पेल्स और मंत्र के जरिए कहीं भी जा सकता है जहाँ उसकी इच्छा होती है। सो थ्रू हिज स्पेल्स एंड मंत्राज ही जनरेट द फोर्स दैट कट्स दोज बॉन्ड्स इन द फॉर्म ऑफ रोप। In the same way, the Bodhisattva who is skilled in means takes pleasure in the sense qualities to bring sentient beings to maturity. He allows himself to be permeated by them, yet he will cut through all the bonds of sense qualities whenever he so desires and transmigrate from them to be born in the world of Brahma by a single thought of omniscience generated by the force of the spell of wisdom. So Bodhisattva होता है इसी प्रकार से
वो सेंटिएंट बीइंग्स को मैच्योरिटी तक लाने के लिए सेंस क्वालिटीज़ की सेंसरी प्लेजर्स में पड़ता है, और वो जब चाहे इन सेंस क्वालिटीज़ के बॉन्ड्स को तोड़कर निकल सकता है, ट्रांसमाइग्रेट कर सकता है और रिबॉर्न हो सकता है इन द वर्ल्ड ऑफ ब्रह्म बाय ए सिंगल थॉट ऑफ ओमनीसेंस जनरेटेड बाय द फोर्स ऑफ द स्पेल ऑफ हिज विजडम। तो अपने विजडम के स्पेल की फोर्स से वो कभी भी इन सब चीज़ों से बाहर निकल सकता है। वो उसकी मर्जी है, क्योंकि वो सेंटिएंट बीइंग्स का उद्धार करना चाहता है, इसलिए वो सेंसरी प्लेजर्स में पड़ा हुआ है, क्योंकि उसे उद्धार करना है सेंटिएंट बीइंग्स का, अपने लिए नहीं है वो यहाँ। अब कुछ अदर एट्रीब्यूट्स देख लेते हैं बोधिसत्व के। द कोर्स ऑफ द बोधिसत्व इज बियॉन्ड ऑल थॉट फॉर स्किल इन मीन्स एज वेल एज फॉर ग्रेट विजडम। जो ये बोधिसत्व का रास्ता है ये थॉट्स के परे है। एनी वुमन हु डायरेक्ट्स ए लुक एट हिम प्रियंकर द बोधिसत्व विद पैशनेट इंटेंट विल लॉस हर फीमेल फॉर्म टू बिकम ए मैन एंड ए ट्रूली एक्सॉल्टेड बीइंग, हायर बीइंग। वो कहते हैं कि एक प्रियंकर जो कि बोधिसत्व है, अगर उनको कोई भी वुमन देख भर लेती है पैसिनेटली, तो वो अपनी फीमेल फॉर्म खो देती है और एक हायर बीइंग बन जाती है, आदमी बन जाती है। तो इस लाइन से आप देख सकते हो कि बोधिसत्व को कितना बड़ा चढ़ाकर दिखाया गया है और मैन को एज ए हायर बीइंग शो किया गया है। बोला गया है कि मिलियंस और बिलियंस ऑफ वुमेन हु अटैच देमसेल्व्स टू प्रियंकर द बोधिसत्व ट्रांसमाइग्रेटेड टू बी रिबॉर्न एज मैन एज हायर बीइंग। तो बिलियंस ऑफ वुमेन जिन्होंने अटैच किया अपने आप को प्रियंकर से, जो कि एक बोधिसत्व है, उनका जो है ट्रांसमाइग्रेशन हुआ है, वो रिबॉर्न हो गई है एज ए मैन एज ए हायर बीइंग। तो यहाँ पर पैट्रियार्की आप देख सकते हो अपने पीक पर है। Some people degenerate passion and are reborn in hell, but when that passion is directed towards the heroes, it results in masculinity in heaven। तो कुछ जो लोग होते हैं वो पैशन जनरेट करते हैं और हेल में चले जाते हैं, लेकिन अगर वो पैशन जो उनके हीरोज़ की तरफ हो, बोधिसत्व की तरफ हो, तो वो जो है हेवन में जाते हैं और मस्कुलिनिटी को पाते हैं, यानी कि हेवन में वो एज ए मैन एज ए हायर बीइंग जन्म लेते हैं। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो मैन को हायर बीइंग बोला गया है। एंड दिस डिवाइन मेल हु वर्शिप्ड मी विल वर्शिप फ्यूचर बुद्धास एज वेल एंड बिकम विक्टर विच वुड बी ब्यूटीफुल टू सी। यहाँ पर वो कहते हैं बोधिसत्व की जो डिवाइन मेल होगा, जो मेरे को पूजेगा, वो फ्यूचर बुद्धास को भी इस तरीके से पूजेगा और विक्टर हो जाएगा, विजयी हो जाएगा, विच वुड बी ब्यूटीफुल टू सी। और वो जो विक्टर मेल है, वो जो डिवाइन मेल है, वो देखने में बिल्कुल अति सुंदर होगा। ही यानी कि बोधिसत्व अवेकन्ड सो मैनी पीपल, उसने इतने सारे लोगों को अवेकन किया है, जागरूक किया है। मेड दैम द बेस्ट फॉर ह्यूमैनिटी, उनको ह्यूमैनिटी के लिए बेस्ट बनाया है। हु विल स्टिल बी देयर दैट विल नॉट रेस्पेक्ट दिस वर्ल्ड प्रोटेक्टर। अब कौन ही होगा जो इन वर्ल्ड प्रोटेक्टर की, इन बोधिसत्व की रेस्पेक्ट नहीं करेगा। हुज वर्शिप विल गिव मोर ब्लिस दैन वर्शिपिंग हिम। तो इनकी पूजा से बढ़कर किसको पूजना होगा जो इनसे ज़्यादा उन्हें आशीर्वाद दे सके, उनसे ज़्यादा ब्लिस कर सके। बताओ कौन होगा। हु विड नॉट डिसलाइक द बोधिसत्व, कौन ही डिसलाइक करेगा, कौन ही नापसंद करेगा बोधिसत्व को, क्योंकि उन्होंने इतने सारे लोगों को हील किया है। इवन उन्होंने डिफाइल्स जो होते हैं, अपवित्र जो होते हैं, उनकी भी अच्छाई की है। वट मोर वन कैन डू फॉर दोज हु रिस्पेक्ट हिम एंड वर्शिप हिम। इससे ज़्यादा कौन क्या ही कर सकता है। अगर तुम किसी को रेस्पेक्ट दे रहे हो, किसी की पूजा कर रहे हो, तो वो इससे ज़्यादा और क्या ही कर सकता है आपके लिए। इतनी तो अच्छाई की है बोधिसत्व ने आपके लिए, और कौन ही होगा जो इतनी अच्छाई कर पाएगा। 10 कार्मिक कनेक्शन एंड 10 कम 1। अब ये क्या है, तो 10 कार्मिक कनेक्शन को ही स्किल इन मीन्स बोला गया है, स्किलफुल मीन्स बोला गया है। अब ये स्किलफुल मीन्स क्या है, वो प्रोसीजर है, वो मेथड है जो बोधिसत्व फॉलो करते हैं टू अटेन द एनलाइटनमेंट, जिससे कि निर्वाण तक जा सके। तो ये 10 कार्मिक कनेक्शन कुछ नहीं है, स्किल इन मीन्स के ही दूसरे टर्म मान सकते हैं हम ये, जो कि बोधिसत्व के लिए होता है। एंड 10 कम 1 भी बोधिसत्व का दूसरा नाम है। तो 10 कम 1 में जो है 10 कार्मिक कनेक्शन हमें देखने को मिलते हैं। ये स्किलफुली जो चीज़ों को करते हैं। 10 कम 1, इफ़ ए बोधिसत्व हैज़ इवन द स्लाइटेस्ट ट्रेस ऑफ अनहोलसमनेस ही वुड हैव नो अपॉर्चुनिटी टू गो बिफोर द अवेकनिंग ट्री। अगर बोधिसत्व के अंदर एक स्लाइटेस्ट थोड़ा सा भी ट्रेस मिलता है अनहोलसमनेस का, यानी कि होलसमनेस उसके अंदर नहीं है, अगर थोड़ी सी भी उसके अंदर होलसमनेस होनी चाहिए, अगर नहीं है तो वो जो है अपनी अपॉर्चुनिटी खो देगा फॉर द टू गो बिफोर द अवेकनिंग ट्री। तो वो निर्वाण प्राप्त नहीं कर पाएगा। अवेकनिंग ट्री यानी कि जहाँ पर अवेकनिंग होती है, निर्वाण प्राप्त होता है, तो वो अपॉर्चुनिटी खो देगा। तो बोधिसत्व के लिए ज़रूरी है कि वो होलसमनेस उसमें हो, अनहोलसमनेस का एक भी स्लाइटेस्ट ट्रेस उसमें ना हो। द 10 कॉमन डेमोन्स्ट्रेट कार्मिक कनेक्शंस इन ऑर्डर टू शो द मैच्योरेशन ऑफ डीड्स टू सेंटिएंट बीइंग्स हु डू नॉट बिलीव इन कार्मिक फ्रूशन। ये जो 10 कम 1 है, जो ये बोधिसत्व है, ये डेमोन्स्ट्रेट करता है कार्मिक कनेक्शंस को। किसको डेमोन्स्ट्रेट करता है, सेंटिएंट बीइंग्स को, उन्हें दिखाता है मैच्योरेशन ऑफ डीड्स, यानी कि ये जो तुम्हें कार्य है उनका जो है कुछ परिणाम होगा, उनका फल होगा, यानी कि लॉ ऑफ कर्मा की बात करते हैं। जो सेंटिएंट बीइंग्स इस कार्मिक फ्यूशन में नहीं मानते हैं, उनको दिखाते हैं, बताते हैं, डेमोन्स्ट्रेट करते हैं। कैसे डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, बाय शोइंग देम द मैच्योरेशन ऑफ कर्मा,
Thus come one himself does not even possess the slightest obstacle caused by past deeds. हालांकि जो 10 कम 1 है उनके लिए कोई भी ऑब्स्टेकल नहीं होता जो उन्होंने पास्ट में कार्य किए हैं, जो वे सेंसुरी प्लेजर्स में पढ़े हैं, क्योंकि उनका तो मेन एम ये था ना कि उनको दूसरों का उद्धार करना है। तो वो ये जो कार्मिक फ्यूशन है, ये जो लॉ ऑफ कर्मा है, मैचुरेशन ऑफ डीड्स है, इनसे वो खुद अछूते रहते हैं, लेकिन वो दूसरों को दिखाते हैं, दूसरे सेंटिएंट बीइंग्स को, कि ये जो है मैचुरेशन ऑफ कर्मा तुम्हारे लिए क्या होगा। एग्जाम्पल देते हैं वो कि ए टीचर टीच चिल्ड्रन इन ए चाइल्डिश वे टू मेक देम अंडरस्टैंड। जो टीचर होता है वो खुद बच्चा नहीं होता, लेकिन वो चाइल्डिश वे में बच्चों को समझाता है जिससे वो समझ सके। तो इसी तरीके से जो 10 कम 1 है, ये सेंटिएंट बीइंग्स को समझा रहा है ये जो मैचुरेशन ऑफ कर्म है, जिससे कि वो बुरे काम ना करे, अच्छे काम करे, स्किल इन मीन्स में रहकर कार्य करे। एक और एग्जांपल है, फिजिशियन टेक्स ए स्ट्रॉन्ग मेडिसिन इन फ्रंट ऑफ ए पेशेंट टू मेक देम रेडी टू टेक इट सो ही कुड बी फ्री फ्रॉम इलनेस। द thus come one despite having no illness displays for sentient beings saying I did such and such and this is the maturation of its karma। जैसे कि एक फिजिशियन होता है, उसमें कोई खुद बीमारी नहीं होती, लेकिन वो पेशेंट को बताता है लेकर दवाई की, जिससे कि वो भी ले सके, वो डरे ना कि भाई इतनी कड़वी नहीं है, देखो मैं भी ले रहा हूँ, जिससे कि वो उनकी इलनेस ठीक हो सके। तो पेशेंट के लिए वो फिजिशियन करता है, उसी तरीके से 10 कम 1 जो सेंटिएंट बीइंग्स के लिए करते हैं, जिससे कि वो दिखाते हैं कि ये देखो मैं भी ये कर रहा हूँ, मैं भी जो कार्य कर रहा हूँ स्किलफुल मीन्स से कर रहा हूँ, और ये जो है मैच्योरेशन ऑफ इट्स कर्म होता है। तो तुम्हें भी करना चाहिए, क्योंकि कर्म जो है वो मैच्योर होते हैं और इसका फल तुम्हें मिलता है। हालांकि 10 कम 1 परे है इस मैच्योरेशन ऑफ कर्मा से, लेकिन फिर भी वो सेंटिएंट बीइंग्स के लिए ऐसा दिखाते हैं, ऐसा शो करते हैं। अब कुछ स्टोरीज दी गई है 10 कम 1 की, जहाँ पर उन्होंने स्किलफुल मीन्स के जरिए कार्य किया है और दूसरों को समझाने का प्रयास किया है। जैसे कि एक स्टोरी है कंपैशनेट शिप्स कैप्टन की। इस स्टोरी में क्या है कि 500 बोधिसत्व रहते हैं मर्चेंट के रूप में, और उस जहाज में उनके एक डकैत यानी कि रोबर घुस जाता है, वो मारकर उनसे सारा धन लेना चाहता है, और जो इस शिप में वेल्थ है उसको जंबो आइलैंड पे ले जाना चाहता है। तो जो वो कैप्टन होता है उसके सामने दो चॉइस होती है, पहली कि वो उन 500 जो बोधिसत्व है उनको मर जाने दे, कुछ ना करे, दूसरी कि वो उस डकैत को, उस रोबर को मार दे और उन 500 लोगों की जान बचा ले। तो वो जो कैप्टन होता है वो दूसरा रास्ता चुनता है और वो उस रोबर का मर्डर कर देता है, जिससे कि उन 500 बोधिसत्व की जान बचाई जा सके। तो ये उसका एक्ट जो था वो काफ़ी कंपैशनेट था उन 500 बोधिसत्व की दृष्टि से अगर देखा जाए। तो इस मर्डर के बाद भी वो एनलाइटनमेंट पा लेते हैं, निर्वाण को प्राप्त हो जाते हैं। तो ये दिखाता है अगर तुम्हारा स्किलफुल मीन्स है, इंटेंशन अगर सही है, तो तुम्हें जो है एनलाइटन होने से कोई नहीं रोक सकता। स्टोरी ऑफ अकेशिया थॉर्न पियर्सिंग द फुट ऑफ 10 कम 1। तो ये एक स्टोरी है जो आप पढ़ सकते हैं खुद बुक से। सारी स्टोरीज में वही है स्किलफुल मीन्स। तो मैंने कुछ इंपॉर्टेंट स्टोरीज यहाँ पर मेंशन की है, जैसे कि स्टोरी ऑफ टेकिंग फॉरबिडन मेडिसिन एक है। यहाँ पर 500 जो मॉन्क्स होते हैं वो बीमार पड़ जाते हैं, लेकिन जो 10 कम 1 होता है उसकी रेस्पेक्ट दिखाते हैं, क्योंकि वो मेडिसिन नहीं लेते हैं 10 कम 1। तो इल मॉन्क्स जो हैं वो भी मेडिसिन नहीं लेते हैं, हालांकि उनका डाइजेशन प्रॉब्लम होती है, वो उनका फॉल वेस्ट आ रहा होता है। तो 10 कम 1 उनकी हेल्प करने के लिए स्किल इन मीन्स के जरिए उत्पल फ्लावर से बनाई हुई एक मेडिसिन लेते हैं, जो कि जीवक फिजिशियन द्वारा बनाई गई है, और ये दिखाते हुए कि भाई मैंने ली है मेडिसिन, तुम भी ले सकते हो। तो 500 लोगों की वो जान बचाते हैं इस तरीके से स्किल इन मीन्स के जरिए। हालांकि उनके लिए वो ज़रूरी नहीं थी मेडिसिन लेनी, लेकिन क्योंकि उन्हें उनकी जान बचानी थी ना 500 मॉन्क्स की। एम्प्टी एम्स बाउल की एक स्टोरी है कि 10 कम 1 जो है भिक्षा मांगने जाते हैं, तो वो उनका ऐसा होता है कि 3 घरों से ही वो मांग सकता है, अगर 3 घरों से नहीं मिलती है तो वो फिर भूखे ही सो जाते हैं। तो एक बार उनके साथ ऐसे ही होता है, कोई उन्हें भिक्षा नहीं देता है 3 घरों में से, तो वो जो है गुस्सा होने के बजाय, उनको नीची दृष्टि से देखने के बजाय गाँव वालों को, वो कोई फीलिंग नहीं रखते हैं विलेजर्स के प्रति, और वो जो है ऐसे ही भूखे रह लेते हैं। ये भी उनका स्किल इन मीन्स दिखाता है। एक स्टोरी है ब्राह्मण गर्ल कांचा की, जो कि एक फॉल्स प्रेगनेंसी का नाटक करती है। वो ब्लेम करती है 10 कम 1 की उन्होंने मेरे को प्रेग्नेंट किया है, लेकिन 10 कम 1 इससे भी अनअफेक्टेड रहते हैं। वो चाहते तो उस गर्ल को किसी दूसरे यूनिवर्स में भेज सकते थे अपने से दूर, लेकिन वो ऐसा नहीं करते हैं, वो डेलिबरेटली इम्पैसिव रहते हैं। 10 कम 1 जो है अबेंडन नहीं करते किसी भी सेंटिएंट बीइंग को, किसी भी सेंटिएंट बीइंग को असहाय नहीं छोड़ते हैं, और ये जो है 10 कम 1 के स्किल इन मीन्स को दिखाता है। एक कहानी है कि 10 कम 1 जो है 500 मॉन्क्स को इन्फ्लुएंस करने के लिए खुद जो है बार्ले यानी कि जो हॉर्स फीड होता है उसको खा लेते हैं, और वो ऐसा इसलिए करते हैं जिससे कि जो मॉन्क्स है उनको इन्फ्लुएंस कर सके, उनको मैच्योरिटी तक ला सके कि भाई तुम ये जो डिजायर्स है, अटैचमेंट्स है,
इनसे दूर रहना होगा तुम्हें, जिससे कि तुम अरहत सिद्ध निर्वाण को प्राप्त कर पाओगे। फिर एक कहानी है कि ब्राह्मण भारद्वाज जो है उनको गाली देता है, उनका अब्यूज़ करता है, लेकिन जो 10 कम 1 है इससे अनअफेक्टेड रहते हैं और काम एंड कंपोज रहते हैं, और ऐसा करके वो ब्राह्मण भारद्वाज का इन्फ्लुएंस करते हैं जिससे कि वो भी बुद्ध की शरण में आए। कुछ और कहानियाँ हैं जैसे कि बैक एक है, हेडेक है और परसिक्यूशन बाय देवदत्त यहाँ पर भी। तो यहाँ पर भी यही दिखाया गया है कि स्किल इन मीन्स के जरिए कैसे 10 कम 1 ने दूसरों को इन्फ्लुएंस किया कि वो भी स्किलफुल मीन्स के रास्ते पर चले। तो ये था आपका स्किल इन मीन्स सूत्र, जिसको हम उपाय कौशल्या भी कहते हैं। उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा और आपकी कुछ हेल्प हुई होगी। सो थैंक यू, बाय बाय।